अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले प्रशांत किशोर के जे एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन हन। एहि बेर हुनक निशाना पर तेजस्वी यादव एहि कारण छला जे तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम में जे चार्जशीटेड कैल गेल हन वही पर प्रतिक्रिया दऽ रहल छला जे आब राजनीति में मोरालिटी कहाँ बचल हन जे केओ चार्जशीटेड भेला और तुरंत इस्तीफा दऽ देता। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दैत कहलन जे राजनीतिक मोरालिटी के जे कंपास अछि वो एतेक लो भ गेल हन कि वो जमाना अब चलि गेल जे केकरो पर सीबीआई चार्जशीट कऽ दिया और वो इस्तीफा दऽ दिया। हमरा नहीं लगे जाय तरह के राजनीति लोग कर रहल छथि तो ओहि हिसाब से सीबीआई के चार्जशीट करे पर ई सब इस्तीफा दे वाला छथि या पद छोड़े वाला छथि। बिहार के समस्तीपुर जिला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर कहलन जे जहाँ तक बिहार सरकार के स्थिरता के सवाल है तो हमर जे थोड़ बहुत समझ है हम नहीं समझे छी जे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोनो परिवर्तन बिहार में होय वाला है। जाहि दिन ही महागठबंधन बनल छल और कुछ लोग उत्साह में बता रहा छला जे एकर देशव्यापी असर है। ओहि दिन भी हम कहने छलहुँ जे महागठबंधन बिहार से जुड़ल घटना अछि और ई लोकसभा तक चलत, लेकिन अगला जे लोकसभा चुनाव है वो अहाँ लिख कर रख लिया जे एहि स्वरूप में नहीं है। हमार बात चरितार्थ में नहीं शुरू भ गेल अछि। हाल ही में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गेला। वो कहलन जे सरकार चलेनाइ एक बात अछि और साथ मिलकर राजनीति केनाइ अलग बात अछि। विभिन्न दल के गठबंधन आपस में बैसकर राजनीति को चुनाव लड़ले ई संभव नहीं अछि। हमरो 10 साल के अनुभव अछि। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव नव रूप में है, ई लिख कर रख लिया। राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। एक खबर मोतिहारी से आबि रहल है जहाँ एक कोचिंग टीचर के बेरहमी से बेल्ट से पिटाई कैल गेल। एक खबर बिहार के मोतिहारी से आबि रहल है जहाँ एक कोचिंग संचालक शिक्षक के आम के बगीचा में लो जाकर जम कर पिटाई कैल गेल, जेकर वीडियो खूब वायरल भ रहल है। शिक्षक के कुछ युवक आम के बगीचा में घेरने छथि और बेल्ट निकाल कर जम कर धुनाई कैल जा रहा है। शिक्षक के शर्ट भी निकलवा दिल गेल और 2 लड़का मिलकर शिक्षक के पिटाई शुरू कर दिलन और तेसर लड़का एहि पूरा घटना के वीडियो बना रहा छल। घटना जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के घोड़ासहन बाजार के, जहां अभिमन्यु नामक शिक्षक आर्ट क्लास नाम से कोचिंग चलाबैत छथि और
ओहिमे इलाका भर के छात्र छात्रा पढ़ाबै छथि। मिलल जानकारी के अनुसार शिक्षक अपना ही छात्र छात्रा से छेड़खानी करै छलाह, जेकरा लग एक बेर पहले भी शिक्षक अभिमन्यु कुमार के हिदायत देल गेल छल, पर आदत में सुधार नहीं भेल, जाय के बाद किछु युवक हिनकर पिटाई कऽ देलनि, जेकर तस्वीर वायरल भऽ रहल अछि। एतबे नहीं, पिटाई के बाद शिक्षक के जो बयान लेल गेल ओहिमे शिक्षक अपन गलती स्वीकार कर रहल छलाह। आज के बाद से कभी किसी के साथ मेरा बुरा बर्ताव नहीं हो रहा। आप गलती किए थे कि नहीं, स्वीकार रहे हैं? हाँ, हम रिशु गलती किए थे नहीं? हाँ, रिशु के साथ या अन्य सारे बच्चों के साथ, उन सभी बच्चों से हम क्षमा मांगते हैं। अन को हम नहीं जान रहे, मेरे साथ किया, आप हाँ, समझ रहे हैं ना? गलती किए उसके हम बोलते हैं ऋषि के संग या अन्य जितना भी क्षेत्र का बच्चा है, अगर किसी के साथ अगर हम गलती किए हैं तो उन सभी से हम छोड़ो ना यार, ऋषि हाँ, ऋषि के भी, हाँ, हम ऋषि से भी क्षमा चाहते हैं। आज के बाद से हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, स्वयं हम अपने आप जीवन का अंत करें। आज के बाद इस बात सुनने को नहीं ना आएगा। मेरे कहीं का भी लड़की जाता है पढ़ने आपके पास, ना कभी नहीं। किसी आज के बाद आएगा तो आप स्वीकार रहे हैं ना, हाँ, गलती किए हैं। हाँ, आज के बाद से जीवन का मेरा आखिरी दिन होगा। हालांकि शिक्षक के साथ जे भेल ओ पूर्ण रूप से कानूनन अपराध अछि, केकरो कानून अपना हाथ में लेके अधिकार नहीं है, लेकिन आए दिन एहि तरह के घटना सामने आबि रहल अछि। और ये वीडियो के वायरल होने के बाद घोड़ासहन पुलिस के बेचैनी बढ़ गई है और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आगू की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि एससीएस एहि वीडियो के पुष्टि नहीं करैत अछि। सुपौल सदर अस्पताल में फिर से एक बेर जमकर हंगामा भेल हन। सदर अस्पताल सुपौल में एक बार फिर से एक मरीज के परिजन द्वारा जमकर हंगामा कयल गेल। एहि दौरान अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी कयल गेल। बतायल गेल जे किशनपुर थाना क्षेत्र के ठाड़ी धत्ता निवासी मोहम्मद अयूब के 35 वर्षीय पत्नी शबनम आरा सड़क हादसा में गंभीर रूप से जख्मी हो चली, जाय के बाद परिजन द्वारा उनका उपचार के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाओल गेल, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर महिला के डीएमसीएच रेफर कऽ देलनि। एहि बीच परिजन मरीज के सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से ही शहर के एक निजी क्लिनिक में लऽ जाय के दवा बनाबऽ लगला, लेकिन जखन इनकार कऽ देल गेल तो मरीज के परिजन हंगामा शुरू कऽ देलनि। एहि दौरान सदर अस्पताल के लैब और अल्ट्रासाउंड में तोड़फोड़ कयल गेल। हालांकि एहि दौरान कोनो भी स्वास्थ्य कर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लैब में कई अन्य मरीज के सैंपल क्षतिग्रस्त भ गए। अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है, क्यों तोड़फोड़ हुआ? हम लोग अंदर लैब में थे, कुछ असामाजिक आदमी आए, सीधे हम लोग से आके मारपीट शुरू कर दी। ठीक है, हमारे किसी स्टाफ के हाथ से छोड़े, मेरे सामान का पूरा सब रूम को तोड़ दिए। तो आप लोग भी भाग निकले थे? हाँ, हम लोग बाहर, यदि हीरो बनते तो अभी खत्म थे हम लोग। हीरो नहीं बने, बुद्धि से काम लिए प्रसार हो। आप लोग स्टाफ सब में किसी को चोट लगा? स्टाफ में किसी को चोट लगा, हाँ। अल्ट्रासाउंड में जो है गेट को तोड़ के वो लोग घुसा। अल्ट्रासाउंड में गेट को तोड़ के घुसने के बाद तोड़ किया, मशीन को तोड़ रहा था। कितने की संख्या में थे वो लोग? थे करीब 25 की संख्या में। एवं सूचना पर सदर एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश सहित कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचला, जहां वो घटना के जानकारी लेलन। सदर एसडीएम बतौलन जे तोड़फोड़ के सूचना मिलल, मामला के जांच कयल जा रहल अछि। ओते बतायल गेल जे हंगामा के बाद परिजन महिला के लोग शहर के ही एक निजी क्लिनिक में चल गेला, लेकिन क्लिनिक में लऽ जाय के क्रम में रास्ता में ही मरीज के मौत भ गेल। वहाँ पहुँचे थे? मुझे अभी सूचना मिली थी थोड़ी देर पहले कि अस्पताल में कुछ मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है, तो हम लोग पहुँचे वहाँ से। सदर थाना भी एसडीपीओ साहब भी पहुँचे। परिजन अपने पता से भी हुआ कि कुछ तोड़फोड़ किया है कुछ कमरों में, और उसका अपने पेशेंट को लेकर किसी अन्य अस्पताल में चले गए बिना कोई सूचना दिए। हम लोग जाँच कर ले रहे हैं कि कौन पेशेंट थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, क्या इंजरी थी। उसके बाद जो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बार दूसरी तरफ सुपौल में एक लोडेड देसी कट्टा के साथ एक अपराध कर्मी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में एक बदमाश के पिपरा पुलिस गिरफ्तार कलक, जकरा पास से एक लोडेड देसी कट्टा और बिना नंबर के बाइक बरामद किया गेल। मामला के संबंध में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह बतौलन जे देर रात जीवछपुर निवासी सूरज कुमार अपन बाइक से कोनो काम के लिए कहीं जा रहा छला। वही दौरान महेशपुर हाई स्कूल के समीप NH 106 पर सड़क पर एक बदमाश उनका गाड़ी छीने की नियत से रोकलक, जहां बाइक सवार अपन तत्परता दिखेलन और तो से भाग निकल और कुछ दूर आगे जाकर पुलिस के गश्ती गाड़ी के जानकारी दिलन। जाय के बाद त्वरित कार्रवाई करैत पुलिस उतर पहुंच गेल और देखल गेल जे 3 बदमाश पुलिस के देख कर भागऽ लागल।
तखन ग्रामीण सब खदेड़ कर एक बदमाश के पकड़ लेलन और पुलिस के हवाले कर दिलन। बदमाश के तलाशी लेल गेल तो ओकरा कमर से एक लोडेड देसी कट्टा और एक बिना नंबर के बाइक भी बरामद कयल गेल। बदमाश युवक के पहचान थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के जीवचपुर वार्ड 4 निवासी सिंटू कुमार पासवान के रूप में भेल। गिरफ्तार बदमाश सिंटू पासवान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कयल गेल हन और ओकरा न्यायिक हिरासत में सुपौल जेल भेज देल गेल। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हर सप्ताह शनिवार के थाना सब पर जमीनी विवाद के निपटारा के लेल बैठक कयल जाइत अछि। लहरियासराय थाना पर भी आई ई बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय थाना पर हर शनिवार के आयोजित होय वाला जमीनी विवाद के निपटारा से जुड़ल एक बैठक भेल। एहि बैठक में कई मुद्दा सामने आयल, जाहि में किछु मुद्दा के समाधान करे के प्रयास कयल गेल। लेकिन एहिठाम समस्या ई भऽ रहल है जे कोनो पक्ष यदि अड़ि जाइ छै जे नहि हम एहि फैसला के नहीं मानब, तखन समस्या के समाधान करे में काफी दिक्कत हो जाइत अछि और यह किछु आई के बैठक में भी देखल गेल। अभी तो एक मामले का सुनवाई हुआ है, 2 मामले आए हैं, जिसमें एक मामला में प्रथम पक्ष के द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण उनको अगली तिथि दी गई है। और जो दूसरा मामला आया है वो एक रैयती भूमि संबंधित है, परंतु प्रथम पक्ष द्वारा कोई भूमि से संबंधित मैंने सक्षम कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ लोक अदालत से संबंधित वे कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भूमि के लिए एक सक्षम कागजात नहीं है। लोक अदालत की जो कागजातें होती है वो 2 पक्षों के बीच में एक समझौता का एक कागजात होता है, उसको हम लोग डीड नहीं मान सकते हैं या भूमि से संबंधित उसको हम टाइटल नहीं मान सकते हैं, जिस कारण उनका दावा को खारिज कर दिया गया है और उनको सलाह दिया गया इससे संबंधित मामला है तो वो सक्षम न्यायालय में जाए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपन 15 सूत्री मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कयल गेल। हुनकर सबके मांग जे अछि ताहिमे प्रमुख मांग अछि जे हुनका सबके मानदेय समय पर देल जाय और राज्यकर्मी के दर्जा देल जाय। संगे संग और 13टा मांग इनका सबके मांग सूची में शामिल अछि। जी सर, राज्य एम्प्लॉयज़ यूनियन के आदेशानुसार हम लोग 8 तारीख से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर के शिक्षा भवन में दरभंगा में बैठे हैं। हमारी 15 सूत्री मांग है कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के शिक्षिका शिक्षकेतर कर्मियों के समान वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधा दिया जाए। तत्काल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान अप्रैल 2021 से लागू किया जाए। वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव समग्र शिक्षा कार्यालय के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022 में रखते हुए अनुमोदन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। केजीबीवी कर्मियों के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं कम से कम 4 लाख रुपया अनुदान की राशि दी जाए। सभी कर्मियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों के समान सभी प्रकार के अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि दिया जाए। नियत पारिश्रमिक जो लंबे समय से आज तक कार्यरत हैं उन्हें अस्थायी किया जाए। 10वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को सामूहिक बीमा कराया जाए।
11 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाए। 12 है पूर्व से कार्यरत सभी केजीबीवी कर्मी में लेखापाल को वर्तमान बीआरसी लेखापाल के रिक्त पदों पर समायोजन कर वर्तमान में सभी केजीबीवी लेखापाल के पद पर महिला लेखापाल का ही नियोजन किया गया है। 13 है कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को योगदान की तिथि से प्रावधान के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? आपका परिचय क्या है आप? मैं जिलाध्यक्ष दरभंगा। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा मासिक अपराध गोष्ठी के अध्यक्षता केलन। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा के अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग के आयोजन नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में कयल गेल। एहि बैठक में मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न थाना अध्यक्ष मौजूद चला। क्राइम मीटिंग के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा बतौलन जे 1 माह के अंदर जतेक भी कांड प्रतिवेदित भेलन ओकर समीक्षा कयल गेल। लंबित कांड के जल्द से जल्द निपटारा करे के निर्देश देल गेल। वारंटी सब के गिरफ्तारी सुनिश्चित करे के निर्देश देल गेल। संगे संग अन्य कई बिंदु पर भी दिशा निर्देश देल गेल हन। समीक्षा किया गया था जिसमें जितने भी इस माह के कांड प्रतिवेदित हुए हैं उनकी समीक्षा जो है हमारे स्तर से किया गया है और जो पूर्व के गंभीर प्रकृति के कांड की अनुसंधान रिपोर्ट नहीं है उनका भी समीक्षा किया गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। 300 दिनों से अधिक जो केस लंबित हैं उनके भी त्वरित निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जितने भी वारंटी हैं, जितनी भी कुर्की है लंबित है उसको निष्पादन करने के लिए दिशा निर्देश। एससीएस मिथिला के अंक में खनित्रा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।